नमस्कार, मैं सरिता गोस्वामी। स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम देखने जाएंगे कि हम एक्सेल में पाइवट टेबल कैसे बनाएंगे। पाइवट टेबल हम बार बार सुनते हैं कि एक्सेल का बहुत ही पावरफुल फीचर है। तो इससे क्या होता है कि हम डेटा को समराइज कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से रिपोर्ट एकदम आसानी से बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट को भी हम बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हैं। तो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि जितने भी तरीके से हम पाइवट टेबल का यूज़ करने वाले हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे पाइवट टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे जितने भी डेटा है उसको मैंने पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा रखा है, क्योंकि पाइवट टेबल ज़्यादातर तब यूज़ होता है जब हमारे पास कुछ बहुत बड़ा डेटा हो। तो अभी हम क्या करेंगे, इतना सिलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे जाना है इंसर्ट मेनू में, और इंसर्ट मेनू में से हमको यहाँ पे पसंद करना है, इंसर्ट मेनू का फर्स्ट ऑप्शन हमको मिलेगा पाइवट टेबल। और जैसे हम पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें पूछेगा टेबल रेंज। तो ऑलरेडी हमने डेटा को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अगर हम नहीं करते हैं तो हम यहाँ से कर्सर रख के भी रेफरेंस ले सकते हैं डेटा का। और उसके बाद हमको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है, चूज वेर यू वांट द पाइवट टेबल टू बी प्लेस। कहाँ पे हमको करना है, हम अगर इस वर्कशीट पे करना चाहते हैं, हम यहाँ से एग्जिस्टिंग पसंद करके हमको कोई लोकेशन देना पड़ेगा जहाँ पे हमको पाइवट टेबल को रखना है। बट फिलहाल अभी हम यहाँ पे रखते हैं न्यू वर्कशीट। ठीक है, तो न्यू वर्कशीट में जाके जैसे हम ओके करते हैं तो हम देख पाएंगे कि नई वर्कशीट में हमारे पास ऐसा रेडी होके हमको फॉर्मेट मिलेगा। ये पाइवट टेबल है। जब हम ये एरिया है जहाँ पे हमारा पाइवट टेबल बन के आएगा, और यहाँ पे हमको अलग अलग फील्ड दिए हुए, कॉलम को हम फील्ड बोलते हैं, सारे फील्ड अवेलेबल है। तो हम जो जो सोचते जाएंगे उसको हम अप्लाई करते जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से कैसे उसको करते हैं वो पहले समझना चालू करेंगे। सबसे पहले मैं ओरिजिनल डेटा पे जाती हूँ, और ये हमारा ओरिजिनल डेटा है जिसमें मैंने डेट लिया हुआ है, कलर लिया हुआ है, रीजन, क्वांटिटी और प्राइस, है ना, कि ये कलर वेस्ट रीजन में कितना सेल हुआ है, कितनी क्वांटिटी हुई है और उसका प्राइस क्या है। ठीक है, और ये जो अभी डेटा है उसको मैंने यहाँ से अभी डॉलर में से मैं जनरल में उसको पहले कन्वर्ट कर देती हूँ, और डॉलर में भी हम चाहे तो रख सकते हैं। अभी इतना करने के बाद मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मेरे जो डेटा है उसमें मुझे करना क्या है। तो ये डेटा में अभी फिलहाल मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे डेट 3 जनवरी, मतलब मुझे जनवरी के रिकॉर्ड ही शो करने हैं कि उसमें मेरा कितना मतलब क्वांटिटी दिखा है, या तो कितना प्राइस टोटल रखा है, तो हमारा अमाउंट कितना हुआ है। तो ये हम यहाँ से सीधा जाएंगे हमारी पाइवट वाली टेबल वाली शीट पे, और अगर हम इतना एरिया, ये जो एरिया हमको दिखा रहे हैं वो हमारा पाइवट टेबल एरिया है, उसके अंदर अगर हमने कहीं पे क्लिक करके रखा है तो ही हमको ये फील्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। अदरवाइज अगर हम बाहर के एरिया में क्लिक करते हैं तो हमको ये शो नहीं करेगा। तो मैंने पाइवट टेबल में किया। अभी हमको क्या करना है कि डेट वाइज देखना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने डेट पे क्लिक किया, और जैसे मैं यहाँ डेट पे क्लिक करती हूँ, मैंने यहाँ पे डेट को कर दिया शो। तो जैसे ही हम यहाँ पे डेट पे करते हैं तो यहाँ पे मुझे डेट दिखेगी। देखो, तो ये सारा मेरे पास यहाँ पे मंथ वाइज डेट के डेटा अवेलेबल हो गए। अभी मुझे क्या करना है, इतना करने के बाद रो लेबल में, और यहाँ पे मैं चाहती हूँ अमाउंट। तो अभी मुझे क्लिक करना है अमाउंट पे या तो प्राइस पे। तो हमने जैसे ही यहाँ पे प्राइस पे क्लिक किया तो हम देख पाएंगे कि देखो, प्राइस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे राइट करते हैं, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कि जनवरी में हमको कितना सेलिंग हुआ है, फरवरी में कितना हुआ है, मार्च में, ये हम यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम उसको सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। देखो, इस पे मैं अगर राइट क्लिक करती हूँ, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, तो उस तरीके से मुझे डेट मिलेगी। और अगर मैं करती हूँ न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, तो हमको दिसंबर टू जनवरी मंथ का डेटा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने डेट कॉलम को टाइप नहीं दिया, इसलिए हमको अभी मंथ वाइज, क्योंकि हमको मंथ वाइज देखना है कि कौन से मंथ में हमारा कितना सेलिंग हुआ है। अभी ये हमने क्या किया, रो वाइज डेटा हमने मतलब समराइज किए कि डेट और उसमें ये महीने का इतना, और यहाँ पे लास्ट में हम दिसंबर जनवरी का पर्टिकुलर सेलिंग देख पाए, और यहाँ पे लास्ट में हमको दिखाएगा ग्रांड टोटल कि हमने टोटल ये साल में कितना किया। अभी हमको क्या करना है कि उसको निकाल देना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल हटाने के लिए यहाँ से वो उसको वापस ऑफ कर देंगे, मतलब निकाल देंगे। अभी हमको क्या करना है कि हमको ऐसा देखना है
कि जिनका कलर पर्टिकुलर कलर का हमने किस तरीके से किया है सेलिंग। तो मैं यहाँ पे अभी फिर से कलर पे क्लिक करूंगी। मैंने जैसे यहाँ पे कलर, तो सारे यूनिक एक एक बार ही आएंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू और सिल्वर हमारे पास है। तो हम देख सकते हैं कि देखो हमारे पास ये एक एक बार अवेलेबल है। अभी मुझे क्या करना है, इतना करने के बाद यहाँ से मैं ले लेती हूँ प्राइस। तो हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे सम ऑफ प्राइस मतलब सबकी, ब्लू का टोटल हमने कितना सेलिंग किया है, ग्रीन का कितना किया है, रेड का कितना और सिल्वर का कितना, और करेंसी अभी मैंने जनरली सेट किया है तो ये हमको यहाँ पे रुपीस में शो कर रहा है। अभी ये हमने यहाँ देख लिया। चलो ये तो नॉर्मल चीज हो गई कि सिर्फ हमारे पास दो, और ये हम रो वाइज ही करते जा रहे हैं क्योंकि फील्ड को मैं अभी जो यहाँ पे रख रही हूँ वो रो वाइज शो कर रही हूँ। अभी उससे थोड़ा हम आगे जाते हैं कि अभी फिर से इसको हटा देना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। या तो हम यहाँ से इसको हटा दे सकते हैं, मतलब अनचेक कर सकते हैं बॉक्स को, या तो दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम पाइवोट टेबल पे कहीं पर भी क्लिक करके यहाँ पे रिपोर्ट में जाके भी हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे हमको पाइवोट एनालाइज करके एक नया मतलब टेब हमारा जनरेट हो जाएगा, उसको भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दे देंगे क्लियर ऑल, तो हमारा पाइवोट टेबल डिलीट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट मुझे चाहिए कि मुझे ये भी चाहिए कि मुझे रीजन की भी जरूरत है, डेट की, और उसमें पर्टिकुलर कलर की भी जरूरत है। जैसे मुझे चाहिए कि वेस्ट में हमने कौन से कलर का कितना कितना सेलिंग किया। तो देखो मैंने सबसे पहले रीजन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमको सारे मिल गए, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। अभी मैंने किया कलर कि वो रीजन में मुझे इस कलर का, तो हम देख सकते हैं देखो जिन में जितना किया, ईस्ट में भी सारे कलर का किया है, नॉर्थ में, साउथ में और वेस्ट में, सब में। अभी मैं यहाँ पे दे दूंगी कितनी क्वांटिटी वो मुझे दिखाना है। तो देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम प्राइस भी देख सकते हैं, सम ऑफ मतलब प्राइस भी, और बट यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ क्वांटिटी की सम ऑफ क्वांटिटी। तो देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ईस्ट में या ब्लू का इतना क्वांटिटी सेल किया है, ग्रीन का इतना, सेम नॉर्थ में टोटल 672 का है जिसमें ब्लू का इतना, ग्रीन का। तो हमको ये पूरा रिपोर्ट इस तरीके से करके देगा। अभी मुझे क्या करना है कि मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, तो मैं क्वांटिटी को यहाँ से हटा के मुझे प्राइस वाइज चाहिए। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्राइस। तो ईस्ट में टोटल सेलिंग 3730 का हुआ, जिसमें ब्लू का ये पर्टिकुलर, ग्रीन का ये पर्टिकुलर, इस तरीके से मुझे डेटा को समराइज करके देगा। अभी ये तो हमने कर लिया। अभी मैं जैसे इससे बाहर क्लिक करती हूँ मुझे इस तरीके से मिलेगा, ये मेरा रिपोर्ट है। इसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा मतलब फॉन्ट वगैरह हम इंक्रीज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े फॉन्ट की साइज इंक्रीज कर ली, और अभी ये वाले रिपोर्ट को मुझे लेके जाना है प्रिंट में। तो आप देख सकते हो कहीं यही सेम रिपोर्ट मुझे प्रिंट में भी दिखाई देगा। तो मैं प्रिंट में जाके यहाँ पे जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू करती हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रीव्यू में भी वो रिपोर्ट यहाँ पे अच्छे से दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि इस तरीके से मुझे पूरा रिपोर्ट शो करेगा। ठीक है, मतलब आप एकदम आसान तरीके से कोई भी डेटा को अपने हिसाब से समराइज कर सकते हैं। अभी मुझे क्या चाहिए कि मैंने, और यहाँ आप साथ में ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे हमने जैसे सब टोटल डेटा में सीखा था उसी तरह यहाँ पे हमको ये करके दे रहा है। देखो ग्रुप में यहाँ से हम एक्सपांड भी कर सकते हैं और उसको हाइड भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हमको सिर्फ शो करना है रिपोर्ट में कि हमको नॉर्थ का टोटल सेलिंग, तो मैं यहाँ पे उसको क्या करती जाऊंगी, कंडेंस, मतलब मैं उसको यहाँ पे हाइड करती जाऊंगी। तो देखो सारा जो अंदर का सब कैटेगरी है वो हमको शो नहीं करेगा, और इस तरीके से सिंपल रिपोर्ट भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और वापिस से उसको अगर हम शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो हमने सब टोटल की तरह और ग्रुप अनग्रुप फीचर की तरह हम यहाँ से उसको ग्रुप अनग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। और उसके बाद हमको करना है और एक तरीके से हम रिपोर्ट देख देते हैं कि ये तो हमने कर दिया। ठीक है, अभी कई बार क्या होता है कि हम हमारे मेन डेटा में चेंज हो जाता है, तो हम मेन डेटा में चेंज करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है और उसको हमको पाइवोट में शो कराना है। अभी कई बार क्या होता है कि हमने अच्छे से पाइवोट रिपोर्ट बना लिया, उसमें हम बार बार बनाना नहीं चाहते हैं, बट हम क्या चाहते हैं कि उसी चीज का अपडेट मुझे यहाँ पे मिल जाए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देती हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्थ में चेंजेस कर देती हूँ। 104 है जिसको मैंने 208 कर दिया, और ये नेट नॉर्थ वाला 84 है तो उसको मैंने 184 कर दिया, और मैंने इसको सेव कर दिया। अभी हम देख सकते हैं कि वही डायरेक्टली चेंज मैं यहाँ नॉर्थ में देखना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से हम पाइवोट टेबल में कहीं पर भी क्लिक करेंगे, और कहीं पर भी क्लिक करने के बाद मुझे अभी यहाँ पे जाना पड़ेगा
हमारे रिपोर्ट में, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि हम कहाँ से करेंगे। हमको जाना है पाइवट एनालाइज, और यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिफ्रेश वाला। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश ऑल कर दूंगी, आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने रिफ्रेश ऑल कर दिया तो ये जो मेरा डेटा, पहले हम अंडू कर लेते हैं, हमारा डेटा यहाँ पे ब्लू का है 2358 और ग्रीन का है 1678। तो ये जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देती हूँ, रिफ्रेश ऑल, तो ये हो गया 2458 1782। मतलब जो जो चेंजेस हम शीट में कर रहे हैं वो हमको यहाँ पे अप्लाई करता जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग ये चीज को कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी भी रखना चाहती हूँ तो मैं क्वांटिटी को भी यहाँ पे अप्लाई करा सकती हूँ। तो मुझे दोनों चीजें मिल रही है। देखो मैंने अभी क्या किया कि मेरे जो फील्ड है उसमें मैं अभी रो पे कर रही हूँ, तो ये रो जो हमने अप्लाई कराया वो रीजन के हिसाब से यहाँ पे हमको वैल्यूज में प्राइस के हिसाब से भी सम करके दे रहा है और क्वांटिटी के हिसाब से भी हमको यहाँ पे सम करके दे रहा है। मतलब हम देख सकते हैं कि ईस्ट में ग्रीन की मतलब सम ऑफ प्राइस कितना हो रहा है, सेलिंग जो किया वो, और हमने कितनी टोटल क्वांटिटी सेल की वो भी चीज हमको यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये हमारा जो चीज हुई वो हमने देखा रो वाइज। अभी मैं इसको करके दिखाती हूँ कॉलम वाइज। तो फिर से हम पाइवट टेबल को हटा सकते हैं, हम यहाँ से भी अनचेक कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया यहाँ पे कि हमको पाइवट एनालाइज में जाके भी हम यहाँ से क्लियर ऑल कर सकते हैं। तो हमारा पाइवट टेबल का जो मतलब बना हुआ पाइवट टेबल निकल जाएगा। और अभी मुझे यहाँ पे करना है कॉलम वाइज। तो देखो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो हमको डिफॉल्ट रो वाइज दे रहा है। अभी उसी चीज को मुझे कॉलम वाइज चाहिए। तो और अब इस बार मैं चाहती हूँ रिपोर्ट को डेट वाइज फिल्टरिंग करना। पहले हम कॉलम नॉर्मल देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये वाली दोनों चीज को, क्वांटिटी और ईयर्स को, मैंने अभी यहाँ से हटा दिया। और मैं चाहती हूँ अभी यहाँ पे कि मुझे क्या करना है कि मुझे रीजन को कॉलम में रखना है। तो मुझे यहाँ पे रीजन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहाँ शो करना पड़ेगा, कॉलम पे। तो देखो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ सम, नॉर्थ, और उसमें मुझे वो पर्टिकुलर रीजन का सेलिंग देखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, प्राइस पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो प्राइस मुझे कहाँ मिल जाएगा, इस तरीके से। देखो ईस्ट में टोटल कितना, अभी हमने जो रो वाइज देखा उसी चीज को हम यहाँ पे कॉलम वाइज शो कर सकते हैं, ठीक है। और अभी मुझे चाहिए कि रीजन में कौन से कलर का कितना, तो फिर से हम कलर को भी कॉलम में रख देते हैं। देखो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ईस्ट है तो उसमें मुझे यहाँ पे 4 कॉलम। या तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे ऐसा करना है कि मैंने कॉलम रीजन को कॉलम में रखा और रो में मैं रखना चाहूंगी कलर को। तो देखो कितना अच्छा टाइप पाइवट टेबल हमको यहाँ पे रेडी करके दे दिया। हमने रो भी लिया और कॉलम का भी यूज किया। अभी पहले हमने अकेले कॉलम का किया तो हमको कॉलम वाइज करके दिया। अभी मुझे क्या लेना है, रो भी करना है और कॉलम भी करना है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ कॉलम, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि आप सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग पाइवट टेबल के अंदर से भी इजीली कर सकते हो। देखो मुझे यहाँ पे करना है A to Z। तो देखो ब्लू, ग्रीन, रेड मुझे इस तरीके से मिल गया। और ये ईस्ट, नॉर्थ मैंने कॉलम को किया A to Z, तो मुझे कॉलम इस तरीके से मिले। अभी मैं उसको Z to A, तो मुझे किस ऑर्डर में मिल जाएंगे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले मुझे यहाँ पे मिल रहा है वेस्ट वाला कॉलम, फिर मतलब Z to A, फिर साउथ वाला कॉलम। इस तरीके से मैं यहाँ पे फिल्टरिंग भी अप्लाई करा सकती हूँ और सॉर्टिंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मुझे फिल्टरिंग भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने सॉर्टिंग किया कि मुझे वेस्ट और साउथ के डेटा को देखना ही नहीं है, तो वो मुझे यहाँ से लिस्ट में से क्या करके देगा, हाइड करके देगा। और जब मैं सारा डेटा फिर से चाहती हूँ तो फिर से मैं कॉलम लेवल में जाके यहाँ पे सिलेक्ट ऑल अगर करती हूँ तो मुझे सारा डेटा यहाँ पे शो करके दे देगा इस तरीके से। और वही सॉर्टिंग और फिल्टरिंग हम लोग रो वाइज भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ रो लेवल पे किया और मुझे यहाँ पे चाहिए A to Z, तो कलर अल्फाबेटिक तरीके से देखें तो B, G, रेड और सिल्वर मुझे A to Z में मिल गया। अभी मुझे यहाँ चाहिए Z to A, तो मैं Z to A करती हूँ। तो पहले सिल्वर, फिर रेड, फिर ग्रीन और फिर ब्लू, इस तरीके से मुझे यहाँ पे डेटा मिल जाएंगे। ये तरीके से हम, और यहाँ से भी हम चाहते हैं कि अगर मुझे रेड के डेटा को नहीं देखना है तो वो रेड का डेटा मुझे यहाँ से हाइड करके दे देगा। चलो ये तो हमारी बात हुई
रो और कॉलम का। अभी मैं डेट को भी फिल्टरिंग करना चाहती हूँ, मुझे मंथ वाइज फिल्टरिंग करना है कि सिर्फ जनवरी का ये पर्टिकुलर चीज का मुझे डेटा चाहिए। ये जनवरी में पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर कलर का ही मुझे डेटा चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और मैंने यहाँ पे डेट को ले लिया और डेट को मैंने यहाँ रिपोर्ट फिल्टर में लगा दिया। तो देखो यहाँ पे ऊपर मेरे पास एक और फील्ड ऐड हो गया। यहाँ से मैं पूरे रिपोर्ट को फिल्टरिंग कर सकती हूँ। जैसे मुझे सिर्फ मार्च का मैंने यहाँ पे कर लिया मार्च, और अगर मैं एक साथ 2 चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम, उसको यस करके मुझे मार्च और मई का डेटा ही देखना है। तो हम ओके करेंगे तो मुझे यहाँ पे सिर्फ मार्च और मई का डेटा ही दिखेगा, और उसमें मुझे रीजन का साउथ का डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ वेस्ट नॉर्थ और ईस्ट का ही डेटा चाहिए। और उसमें मैं चाहती हूँ सारे कलर का, या तो मैं ब्लू का नहीं चाहती हूँ, सिर्फ रेड सिल्वर और ग्रीन का ही मतलब कैलकुलेशन चाहती हूँ। तो हमको वो यहाँ पे शो करके दे रहा है। मतलब हम तीनों तरीके से पूरे रिपोर्ट को ज्यादातर हम डेट वाइज या तो मंथ वाइज करते हैं। मैंने मंथ वाइज कर दिया। फिर यहाँ पे मैं कॉलम में मुझे जो जो नेसेसरी कॉलम रिपोर्ट में अप्लाई कराने हैं वो करा दिए, मुझे जो जो नेसेसरी रो अप्लाई करानी है मैंने करा दिए। रो लेबल रहेगा हमारा, और ये हमारा जो कॉलम में देगा वो हमारा कॉलम लेबल रहेगा। अभी मुझे सारे डेटा फिर से चाहिए, तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा फिर से सिलेक्ट ऑल सारे मंथ के डेटा, और फिर सारे कॉलम के अगर डेटा चाहिए तो मुझे यहाँ फिर से करना पड़ेगा सिलेक्ट ऑल, और फिर मैं यहाँ पे करती हूँ कॉपी, और मुझे सारी रो के डेटा चाहिए तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा सिलेक्ट ऑल। तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा पूरा रिपोर्ट समराइज करके हमको मिल रहा है कि क्या रो फिल्टर मतलब रिपोर्ट फिल्टरिंग क्या करता है। ये हमको मेन हमारी ये चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, चारों फील्ड कि किस तरीके से हम रिपोर्ट पूरे रिपोर्ट को कॉलम में किस तरीके से ले सकते हैं, कलर और रो, ये हमने देखा। अभी हम कलर में कुछ अटपटा चाहते हैं, तो फिर से मैं ये वाला मतलब चार्ट को डिलीट कर देती हूँ। तो यहाँ से मैंने सारे जो चेक फील्ड है उसको अनचेक कर दिया, और अभी मुझे उल्टा करना है कि मुझे कॉलम वाइज ही शिफ्ट चाहिए, मतलब रो वाइज ही मुझे शिफ्ट चाहिए कि कलर कौन से कलर का सेलिंग कौन से रीजन के थ्रू हुआ है। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, और फिर मैंने यहाँ पे ले लिया प्राइस, और अगर क्वांटिटी चाहिए तो ये हमको इस तरीके देगा कि सिल्वर जो है वो किस किस ने यूज किया है। तो सारे मतलब इन्होंने मतलब रीजन ने इसका यूज किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उल्टा भी उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पाइवट टेबल का यूज कर सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट को हम आसानी से यूज कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर से कीजिए। धन्यवाद।